क्या कर रहे हो तुम? जहाज ले जा रहा हूं। चुप चुपचाप खड़े रहो। ये जहाज है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे ना? क्विल, तू भारी आवाज निकालने को ट्राई कर रहा है क्या? एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो पहले हिंदी वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन हिंदी वीडियोस ज़्यादा चले नहीं, इसलिए उन्होंने अपने स्टाइल चेंज कर दिया और हरियाणवी में वीडियोस बनाने लगे। हरियाणवी लैंग्वेज सुनते ही लोगों को वो चीज़ पसंद आने लगी और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब यहाँ पर बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं थी, उनका बोलने का स्टाइल, उनका जो बेस होता था आवाज़ में और फिर जो ऑडियो क्वालिटी होती थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंप्रूव की, तब जाके वो लड़का फेमस हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं हम डीप वॉइस की। ये सारी चीज़ें आपको कोई माइक्रोफोन ला के नहीं दे सकती, चाहे फिर आप कितना ही महंगा माइक्रोफोन क्यों ना खरीद लो। किसी किसी की वॉइस होती है जो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसका टोन जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो इनके एपिसोड में जाके। इस चीज़ को मैंने देखा और मुझे काफ़ी काम का ये एपिसोड लगा, काफ़ी काम का ये वीडियो लगा। तो इनका एपिसोड जाके देख सकते हो कैसे आप डीप कर सकते हैं अपने वॉइस को, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। सबका वॉइस बहुत अलग तरीके से काम करता है, बहुत अलग तरीके से निकलता है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अब अगर मैं बात कर लूँ महंगे से महंगे माइक्रोफोन की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी का फर्क नहीं होता, क्वालिटी का फर्क होता है और इस एपिसोड में हम उस चीज को जानेंगे कि आप कैसे उस क्वालिटी को टच कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आप इस सैंपल को सुनो जो अभी मैं सुनाने वाला हूं आपको, जो कि रॉ ऑडियो से शिफ्ट करते हुए हम जाएंगे और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं डीप और बेस को निकाल दूं अपने वॉइस से और मैं बिना भारी आवाज के बात करूं। उसके बाद से ऑडियो चलते चलते ही मैं उसमें इफेक्ट्स डाल दूंगा और आपको सुनाऊंगा कि कितना ज्यादा फर्क आया है। तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो उसमें मैंने कोई भी इफेक्ट्स नहीं लगा रखा है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि डीप और बेस के साथ बात करूँ इसमें, लेकिन नेचुरली मैं जितना बेस के साथ बात कर सकता हूँ उतना ही बात कर पाऊंगा। तो इसमें हो सकता है बेस कम दिखे या फिर डीप मेरी वॉइस उतनी ना दिखे, क्योंकि ये रॉ ऑडियो है। लेकिन अभी मैं ये कोशिश करना ही छोड़ दूंगा कि मैं डीप और बेस के साथ बात करूँ। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो मैं बिना डीप वॉइस की बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोशिश कर रहा हूँ अपने आवाज़ को भारी ना करूँ और ये नेचुरली ऐसे ही जाने दूँ जैसे मैं नॉर्मली लोगों से बात करता हूँ। और अब मैं वापस से यहाँ पे शिफ्ट करूंगा और वापस ऐसे बात करने की कोशिश करूंगा जैसे मैं अपने ऑडियो में बेस डाल रहा हूं। और इसके बाद से मैं यहाँ पे इंस्टेंटली अप्लाई करूंगा अपने इफेक्ट्स को जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे जाके। तो आप ये इफेक्ट्स को सुन सकते हो कि कैसा लग रहा है इफेक्ट्स डालने के बाद से, और इस चीज को आप किसी भी महंगे माइक्रोफोन से कंपेयर कर सकते हो। हालांकि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे आप 3500 वाले माइक्रोफोन से भी अपने वॉइस को बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिनेमैटिक कर सकते हो, डीप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बोया M1 मिक है जो कि बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स के पास होता है यही वाला मिक, तो भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस पे ट्राई किया और बहुत अच्छा आउटपुट मुझे मिला। तो ये ट्यूटोरियल को आप ऐसे मान सकते हो कि ये यूनिवर्सल ट्यूटोरियल है। और ये एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि ब्लू स्नोबॉल 3500 में आ जाता है, लेकिन उससे भी एक अच्छा माइक्रोफोन मुझे मिला है जिसपे मैंने एक रैप सॉन्ग छोटा सा गाया है। इस एपिसोड के एंड होते होते आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा। और जिस माइक्रोफोन पे मैंने गाया है वो सिर्फ 2000 का माइक्रोफोन है और काफी क्लासी आउटपुट मिला है मुझे। तो इस एपिसोड को एंड तक देखना ना भूलना। लेकिन चालू करूं मैं ट्यूटोरियल उसके पहले एक छोटा सा चीज और है, जो ह्यूमन नेचर होता है वो देख के और सुन के सीखता है। तो अगर आपको देख के और सुन के सीखना हो कि आपकी ऑडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप, तो इनके वीडियो तो आप देखो ही देखो, लेकिन इस बंदे की भी वीडियो आप देख सकते हो। इसकी जब भी वॉइस मैं सुनता हूँ इसके चैनल पे, ये बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक लगता है और बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि शायद ये कोई डब आर्टिस्ट हो सकता है। तो इन भाई साहब को आप देख के सीख सकते हो और समझ सकते हो कि आपको कैसा करना है। ये मूवी जो है ना वो प्रॉमिसिंग लग रही है। मैंने ट्रेलर को काफी बार देखा और मुझे कुछ डिटेल्स मिली है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ऑडासिटी को अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद से आपको सिंपली यहाँ पर अपने ट्रैक को ओपन करना है। ट्रैक कह लो या फिर वॉइस कह लो, जो भी कहना आप कह लो। यहाँ पे सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है या फिर आप यहाँ पर जाके ओपन कर सकते हो फाइल को। यहाँ पर लेके आना अपने फाइल को लाने के बाद से आपको सिंपली यहाँ से नॉइस को निकालना है। नॉइस को निकालने का ट्यूटोरियल आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन एक बार और फिर से देख लो, बहुत ही सिंपल और क्विक है। यहाँ पे मैंने अपने नॉइस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया और मैंने अपने सॉफ्टवेयर को बताया कि ये मेरा नॉइस है। उसके लिए मैं यहाँ पे इफेक्ट में गया, नॉइज रिडक्शन में गया और यहाँ पे गेट नॉइज प्रोफाइल पे गया और उसके बाद से मैंने यहाँ पे डबल टैप किया जिससे मेरा पूरा ट्रैक सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद से वापस से मैं इफेक्ट में जाऊंगा, नॉइज रिडक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे प्रेस ओके कर दूंगा। प्रेस ओके करने से पहले आप यहाँ पे सेटिंग देख लो। सेटिंग्स यही सेम टू सेम आप अप्लाई कर सकते हो और ये बेस्ट आउटपुट देगा आपको नॉइज रिडक्शन के मामले में। तो नॉइज निकलने के बाद से आपको सिंपली वापस से डबल टैप करना है। यहाँ पर डबल टैप करने के बाद से यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, नॉर्मलाइज पे जाना है। नॉर्मलाइज में जाने के बाद से आपको ये
सेम सेटिंग्स रखना है। सेटिंग्स में कुछ भी गड़बड़ मत करना है। यहाँ पर -1 है, -1 ही रखना और जो ऐसे टिक मार्क है वो वैसे का वैसे ही रहने देना और सिंपली प्रेस ओके कर देना। प्रेस ओके करने के बाद से आपको वापस अपने ट्रैक को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पर इफेक्ट में जाके कंप्रेसर पे जाना है। अब मैं अपने वॉइस को कंप्रेस करूँगा तो सिंपली यहाँ पर आपको ये सेटिंग्स दिखेंगे सारे। तो ये सेम टू सेम सेटिंग्स को आप अप्लाई कर लेना। यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज कर लेना और ये सेम सेटिंग को अप्लाई कर लेना। ये काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा आपके वॉइस में। इसको मैं प्रेस ओके करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है मेरे वॉइस में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस से सेलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा बेस एंड ट्रेबल पे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये अंदर करते हो तो बेस कम हो जाएगा और ये ज़्यादा करते हो तो बेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा कम मत कर लेना या बहुत ज़्यादा मत कर लेना। तो सिंपली अगर आपका बेस ज़्यादा है तो इसको -5 तक जाके आप कम कर सकते हो, इन बिटवीन 0 to -5। और अगर कम है बेस तो इन बिटवीन 0 to 10 के बीच में आप कर लेना। मैं यहाँ पे 2 रखूँगा अपने बेस वाले पार्ट को। और यहाँ पे ट्रेबल की बात कर लूँ तो मुझे ट्रेबल की ज़रूरत है और इसको मैं 10 रखूँगा। आप 0 से 10 के बीच में कोई भी नंबर रख सकते हो। आप इस चीज़ को रख के अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आपके वॉइस के साथ कौन सा बेस्ट आउटपुट आ रहा है। जो भी बेस्ट आउटपुट आएगा उस चीज़ को आप सेव कर लेना और उसी चीज़ को आप बार बार अप्लाई करना अपने वॉइस में। या तो फिर आप सिंपली मेरे सेटिंग्स को भी कॉपी कर सकते हो, जो कि बेस मैंने 2 रखा है, ट्रेबल 10 रखा है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही यहाँ पे ग्राफिकल चेंज आपको वापस से दिखेगा। आपको सिंपली वापस से सेलेक्ट ऑल करना है और उसके बाद से यहाँ पर जाना है फिल्टर EQ में। यहाँ पर जाने के बाद से ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको कुछ ऐसा ही बनाना है। जहाँ भी आप स्क्रीन पे टच करोगे वहाँ पे डॉट बन जाएगा और उस डॉट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाना है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 10,000 से 20,000 के बीच में एक डॉट बनाया हुआ है और एक डॉट 6,000 से 10,000 के बीच में बनाया हुआ है और ये जो दूसरा डॉट था उसको हमने ऊपर कर दिया है। तो ऐसा कुछ आपको ग्राफ को कॉपी कर लेना है, बना लेना है और प्रेस ओके करते ही आपके वॉइस में एक पंच आ जाएगा, क्रिस्प आ जाएगा। हो सकता है शायद आपका नोट्स बहुत ऊपर नीचे चले जाए। अगर आपका नोट्स बहुत ज़्यादा नीचे को टच हो रहा है या ऊपर को टच हो रहा है, ये जो एंड वाली लाइन है, तो इसको सेलेक्ट ऑल ही रहने देना और यहाँ पर लिमिटर में जाना और इसको हार्ड लिमिट कर देना। तो जो आपका साउंड का रेशियो है बहुत सही और परफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर आपको लिमिटर की जरूरत नहीं है तो लिमिटर मत यूज करना और ये बहुत अच्छा आउटपुट दे देगा आपको। एग्जाम्पल के लिए बिना इफेक्ट के सुनो। एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो पहले हिंदी वीडियो, और अब इफेक्ट के साथ सुनो। एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने एक माइक्रोफोन लिया है जो कि सिर्फ 2000 का है और उस पर मैंने एक रैप सॉन्ग गाया है। अभी से आप कुछ टाइम में एक रैप सॉन्ग सुनोगे जो कि मैंने एकदम थोड़ा सा लिखा है और उसको गा के देखा है कि ये माइक्रोफोन कैसे काम करता है। ये रैप सॉन्ग सुन के मुझे ये भी बताना कि इसका ऑडियो क्वालिटी या मिक्स मास्टरिंग आपको कैसा लगा। इसके ऊपर भी एपिसोड चाहिए तो वो भी बताना। मैं मिलता हूं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। बोले तो ये रैप सॉन्ग नहीं है, तो इस सॉन्ग को चाहे जहाँ लेना हो ले लेना, पर दिल पे मत लेना। बात दिल की आज मैंने रैप के रूप में है बतानी। बंडी बनता बहुत शाना करता सबके पैर भारी। मैंने भी ले रखी है रैपरों की जिम्मेदारी। चलते चलते फिर मिलेंगे, करना सब्सक्राइब भारी।